दोस्तों 30 अप्रैल एक ऐतिहासिक तारीख। इसी दिन कैबिनेट की बैठक होती है केंद्रीय स्तर पर और उस बैठक से निकलकर सामने जो जानकारी आ रही है वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जी हां, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से जानकारी दी गई है कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि सरकार अगली जनगणना जब करवाएगी तो उसमें जातिगत जनगणना भी करवाएगी। जी हां, विपक्ष लगातार इसको लेकर मांग कर रहा था। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो इस बारे में बात कर रहे थे कि जातिगत जनगणना करवानी चाहिए और जाति के आधार पर जितना जिसका योगदान है उसके आधार पर उसको हक मिलना चाहिए। इसी बात को सरकार लगातार नकार रही थी। इसको लेकर विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगा रही थी, लेकिन अब सरकार उसी बात को मान गई है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि घुटने टेक दिए हैं विपक्ष की मांग के आगे सरकार ने, और अब जातिगत जनगणना भी सरकार करवाएगी। लेकिन इसके पीछे की जो सियासत है उसको समझने की भी जरूरत है, समय को समझने की भी जरूरत है कि इस वक्त सरकार आखिरकार इस तरह का फैसला क्यों ले रही है जिसके खिलाफ वो खुद ही बोलती रही है। लेकिन उससे पहले विपक्ष से जिस तरह से अपनी जीत बता रहा है उसका एक नमूना देख लीजिए। तेजस्वी यादव क्या बात कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता इस बारे में क्या बातें कर रहे हैं, जरा उसको एक बार सुनिए। चुनाव है तो कभी भी हो, हम तो इसके पक्षधर, ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है, ये समाजवादियों की जीत है और हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। ये ताकत है हम लोगों की। और अगली लड़ाई जो भी आपका सेंसस होगा, जाति आधारित गणना उसमें इंक्लूड होगा। परिसीमन से पहले होना चाहिए और परिसीमन से पहले जब होगा, जब फाइंडिंग्स आएंगी तो पिछड़े और अति पिछड़ों का पार्लियामेंट में, विधानसभाओं के चुनाव में सीटों को आरक्षित करना होगा, जिस प्रकार से दलित भाइयों का है और आदिवासी भाइयों का है। फैसले का स्वागत, कांग्रेस की जीत, राहुल गांधी जी को बहुजन समाज की तरफ से धन्यवाद। बीजेपी आरएसएस कई सालों से जाति जनगणना को रोक रखा था। तर्क यही हुआ करता था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। अब क्या होगा, नतमस्तक होकर के, मजबूर होकर के मोदी सरकार को जाति जनगणना कराना ही पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी बहुत लंबे समय से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही थी। आज उस मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ये देश के दलितों और पिछड़ों की जीत है। देखिए, विपक्ष इस पूरे मामले पर अपनी जीत इसे बता रहा है और कहीं ना कहीं जश्न के माहौल में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी अपना शातिर सियासी दिमाग भी लगा चुकी है। इसको भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सियासी शातिर दिमाग से मेरा मतलब यह है कि इस वक्त आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो फैसला लिया गया है जातिगत जनगणना का, क्यों लिया गया है इसको समझ लीजिए। बिहार में इलेक्शन होना है और बिहार में जिस तरह से जातिगत खेल होता है सियासत में, आमतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार की जो राजनीति है वो धर्म से ज्यादा जाति पर आधारित रहती है और यहां पर तमाम तरह से उस जातिगत व्यवस्था को साधने की कोशिश नेता करते हैं। और इसी के मद्देनजर बिहार में आपको याद होगा कुछ दिन पहले नीतीश कुमार सरकार की तरफ से एक कास्ट सेंसस भी करवाया गया था। आपको याद होगा सरकार ने अपनी तरह से इसको करवाया और तमाम चीजें निकलकर इससे सामने आई। उसके बाद बिहार को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, बिहार के तमाम नेता इस बारे में बात करते रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वो तेजस्वी यादव हो या फिर खुद नीतीश कुमार हो, इस बारे में बात करते रहे। और अब भारतीय जनता पार्टी भी इस बात पर हाँ में हाँ मिलाने लगी है और उसने भी ऐलान कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना करवाएगी, क्योंकि बिहार इलेक्शन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है। बिहार के चुनावी मैदान में अगर भारतीय जनता पार्टी उतरती है, उसे कुछ कहने का मौका मिल जाएगा कि देखिए हम आपके लिए जातिगत जनगणना भी करवा रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो खुद जानती है कि बिहार में उसका अपना कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है जिसके दम पर वो इलेक्शन जीते, तो वो मुद्दों को खोज कर ला रही है और जातिगत जनगणना का जो है उसने फैसला लिया है। लेकिन आप सोचिए
वो सरकार जो जनगणना नहीं करवा पा रही। 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद में 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड का हवाला देकर दोस्तों जनगणना तक इस देश में नहीं करवा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तमाम चुनाव हो गए, तमाम चीजें हो गई, केंद्रीय चुनाव भी हो गए, राज्यों के चुनाव भी हो गए, उसके कोविड के तुरंत बाद भी चुनाव हो गए, कोविड से पहले भी चुनाव हुए थे, लेकिन जनगणना नहीं हुई दोस्तों। अब बात की जा रही है जातिगत जनगणना करवा देंगे हम। क्यों? विपक्ष का दबाव है, जो पब्लिक का दबाव है, इसके मद्देनजर सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। एक तरह से घुटने टेक दिए हैं मोदी सरकार ने इस पूरे मामले पर, और अपनी सियासत साधने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस मुद्दे के सहारे। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर किस तरह से विपक्ष को घेरा करती थी और कहती थी कि ये तो देश को बांटने वाली बातें करते हैं, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, देश में जातिगत आधार पर इस तरह से बंटवारा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी क्योंकि खुद इस मामले पर सहमत हो गई है और उसने कहा है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो उनके नेता किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उसका भी एक नमूना देख लीजिए। प्रभु ले लें जिसको जो क्रेडिट लेना है, पर ये वही लोग थे ना जो हमारी सरकार पे उंगली उठाकर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाकर कहते थे कि भैया ये लोग नहीं करने वाले हैं। घर घर गांव गांव घूमकर ये लोग यही प्रचार करते थे ना, और नारा देते थे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तमाम बातें। पर आज प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से, हमारी केंद्र सरकार के इस फैसले से, मैं मानता हूं कि कई और लोगों की इसमें इच्छा रही होगी, बट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि देश की एक बड़ी आबादी की इच्छा थी कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। उनकी इच्छा को, उनकी भावनाओं को सम्मान देने का काम मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा आज किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के नाम पर सियासत करना चाहती है, वोट बैंक को हासिल करना चाहती है। अगर नहीं करना चाहती तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 साल से देश के अंदर चल रही है। 2021 में जनगणना होनी थी, जनगणना तक नहीं करवा पाई ये सरकार। किस तरह से 2025 आ गया है आप देख ही रहे हैं, इलेक्शंस किस तरह से हो रहे हैं, तमाम चीजें हो गई इस देश के अंदर, आगे पीछे सब कुछ हो रहा है, लेकिन जनगणना नहीं हो पाई इस देश के अंदर। इसको लेकर कोई सवाल पूछ लेता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खामोश हो जाते हैं। लेकिन अब वही भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं कि वो जातिगत जनगणना की बात पर सहमत हो गए। अगर राहुल गांधी सरी के नेता, तेजस्वी यादव सरी के नेता, अखिलेश यादव सरीके जो विपक्ष के नेता हैं वो दबाव नहीं डालते तो भारतीय जनता पार्टी ये फैसला कभी नहीं लेती। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनगणना नहीं करवा पाई तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जातिगत जनगणना करवाती है आप खुद ही सोच कर देख लीजिए। फिलहाल एक बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने बताई है, और क्यों भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत इस मुद्दे के जरिए साधने की कोशिश कर रही है, यह भी मैंने आपको समझाया। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।